नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है क्राइम शो पर। दोस्तों, आज की कहानी में मैं अपने साथ हुई एक डरावनी घटना आपको बताने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के करीब 11 बजे जब मैं अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था और जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि मेरी ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। मेरे अलावा और भी लोग उस स्टेशन पर मौजूद थे। फिर कुछ देर बाद मेरी ट्रेन वहाँ पर आ जाती है तो मैं जल्दी से उस ट्रेन में बैठ जाता हूँ और जैसे ही ट्रेन चालू हुई कि मैंने देखा कि उस डब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। वैसे तो ये हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि रात के इस वक्त ट्रेन के ज़्यादातर डिब्बे खाली ही होते हैं। मैं कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते सुनते ट्रेन के बाहर देख रहा था। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ वो हुआ जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। अब कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जा रुकती है और जब मैंने उस स्टेशन को देखा तो मुझे वो स्टेशन थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ना तो वहाँ कोई दुकानें थी और ना ही वहाँ कोई लोग थे। लेकिन मुझे लगा कि रात के इस वक्त ये स्टेशन ऐसे ही खाली रहता होगा। किंतु इसी बीच मुझे जोर की प्यास आती है और जब मैंने अपनी बोतल देखी तो वे पूरी तरह से खाली थी। तो मैं पानी पीने के लिए उस स्टेशन पर पानी का नल ढूंढने लगता हूँ और जैसे ही मुझे पानी का नल मिला कि मैं फौरन ही अपनी बोतल भरने लगता हूँ। किंतु उस वक्त पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं बोतल में पानी भर रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई, कौन हो तुम? ये सुन कुछ देर तक तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बोतल की ओर देखा कि मैं चौंक पड़ा क्योंकि अब वे बोतल खून से भरी हुई थी और उस नल से तेजी से खून बह रहा था। मैं बोतल को उधर ही फेंक फौरन ही वहाँ से जाने लगता हूँ, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे नीचे गिरा दिया और जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो मैं सन्न रह गया। एक आदमी जिसका पूरा चेहरा जल गया था और उसकी आंखें बाहर की तरफ टंगी हुई थी और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। उसे देख मैं बहुत ही डर जाता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत रख फौरन ही वहाँ से भागने लगता हूँ। परंतु जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि अब वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। ना ही वहाँ पर कोई आदमी था और ना ही नल से खून बह रहा था।
किंतु फिर भी मैं ट्रेन के अंदर पहुंच जाता हूँ। और जैसे ही ट्रेन चालू हुई कि मैंने चैन की सांस ली। और जब ट्रेन वहाँ से निकल रही थी तो तब मैंने उस स्टेशन पर टंगे एक बोर्ड को देखा जिस पे लिखा था, इस स्टेशन पर मत उतरना।